हेलो एवरीवन। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट सही जोड़ी की इन वीडियोस के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं जो भी सही जोड़ी आपको बताऊंगा 100% वो आपके एग्जाम में आएगी। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो पूरा देखिए। यदि आप वीडियो आधा देखते हैं तो डेफिनेटली कोई मतलब नहीं है आपके इस तरह के लेक्चर अटेंड करने का, और ना तो आप एग्जामिनेशन में। दोस्तों अगर आप यहाँ से पूरा वीडियो देख कर जाते हैं तो 100% आप जितने भी एग्जामिनेशन में सही जोड़ी है सबके सब राइट करके आएंगे। दोस्तों आज हम सही जोड़ी का चौथा हिस्सा लेंगे, नहीं फोर्थ पार्ट लेंगे। फोर्थ नंबर की सही जोड़ी लेंगे। 3 सही जोड़ी के वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो उन्हें जाकर देखिए। पार्ट 1 में ये सही जोड़ी का पार्ट 2 है। टोटल हम 9 सही जोड़ी करने की कोशिश करेंगे, और उन्हीं 9 सही जोड़ी में से हर एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% आ जाएगा। तो सही जोड़ी इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट सही जोड़ी आपको बताने लग रहा हूँ। और ये सही जोड़ी 100% आपके पेपर में आएगी, ये बात आप हमसे लिख के ले सकते हैं। इसमें आप कोई दो राय नहीं है। यदि आप सही जोड़ी यहाँ से करके जाते तो 100% सही जोड़ी आपकी राइट होने वाली है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पूरी की पूरी सही जोड़ी भाई नोट करिए, और सही जोड़ी जो जिसके आगे जो सही जोड़ी उसको याद कर लीजिए, ठीक है। एक बार अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपका सही जोड़ी गलत ना हो। अगर 3 सही जोड़ी भी आप सही बनाते हैं तो 2 आप लॉजिक से सही बना लेंगे। 3 2 5 5 सही जोड़ी आप इजीली सही कर सकते हैं। वैसे अगर 6 सही जोड़ी भी आएगी तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और 5 आएगी तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं सही जोड़ी नंबर 4 से। 3 तक की वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी है, जाके उन्हें चैनल पर देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारी प्लेलिस्ट बनी हुई, या फिर आप वीडियोस के सेक्शन में जाकर उन्हें देख सकते हो। यदि आप एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर और कर दिया करें। भाई आपसे मैं कितनी बार कहूँ, आप शेयर और तो वीडियोस को करते नहीं है, कि शेयर करने में आपका कोई चार्ज नहीं लगता। भाई नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने से, नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज कभी कम नहीं होता है, इवन नॉलेज बढ़ता ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों। एक तरफ लिखा है, एक तरफ पहले आप सही जोड़ी करते समय आप बोर्ड में एक तरफ की सही जोड़ी पहले पढ़ ले, फिर एक तरफ की सही जोड़ी पहले पढ़ ले, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र लिखा है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन लिखा है, रक्त दाब लिखा है, मछली के हृदय में कक्ष लिखा है, वायवीय श्वसन लिखा है। तो चलिए हम लोग लॉजिक लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले मछली के हृदय में कक्ष देखते हैं, तो जो सही जोड़ी आपसे पहले बने उसे सबसे पहले करिए। दोस्तों मछली के हृदय में कक्ष लिखा है, तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि मछली के हृदय में अगर कक्ष लिखा है तो डेफिनेटली इसमें नंबर्स की बात की गई है। और नंबर यहाँ पर कितने हैं, नंबर 1 2 3 4, नंबर एक ही है। सिर्फ 2 वाला ऑप्शन नंबर के रूप में है, ठीक है। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं और मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, नंबर लिखा भी है। तो यहाँ पर 2 के सामने आप दोस्तों बहुत इजीली क्या लिख सकते हैं, 4। यहाँ पर लिख दीजिए 4। ये 4 नंबर की सही जोड़ी है, ठीक है। तो मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पर आइए दोस्तों। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन देखिए क्या कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन 100% उत्सर्जन कहलाते हैं। बहुत आसान चीज़ है, और आपको ये आप ये जानते भी होंगे। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये सेकंड नंबर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, रक्तदाब। जब भी हम लोग रक्तदाब की बात करते हैं तो रक्तदाब की जब भी हम बात करते हैं तो रक्तदाब को किससे मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब का मापन किया जाता है। ये सवाल एक वाक्य में ही पूछ लिया जाता है कि रक्तदाब का मापन किससे किया जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नंबर 3। अब 2 बचा, एक बचा है दोस्तों वायवीय श्वसन, और एक बचा है परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों जब भी हम परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो परिसंचरण तंत्र के लिए हम क्या लिखेंगे, हृदय। हृदय यहाँ पर आ जाएगा हृदय, या फिर कभी कभी यहीं पर आपके एग्जामिनेशन में रुधिर भी लिखा सकता है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। रुधिर लिख दीजिए या रुधिर वाहिकाएं लिख दीजिए, ठीक है। रुधिर लिख दीजिए या रुधिर वाहिकाएं लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगले पे आइए। लास्ट क्या बचा है, वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन के लिए फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक बार आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने कहा क्या, परिसंचरण तंत्र, हृदय, अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन, रक्तदाब स्पिग्नोमैनोमीटर, मछली के हृदय में कक्ष 2, वायवीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सही जोड़ी नंबर 4 फिनिश हुई। अब हम लोग सही जोड़ी नंबर 5 की बात करेंगे। तो पहले आप खुद से ट्राई करिए, पहले आप एक बार देखिए, मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट से।
ये 4, ये 5, इधर आप 5 क्वेश्चन देख लीजिए, इधर भी 5 देख लीजिए। एक बार आप लिख के फटाफट से खुद वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप इस सही जोड़ी को देखते हैं। ये सही जोड़ी भी आपके सामने बहुत ज़्यादा ईजी है, इसे आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले लार की बात करते हैं। जब भी हम लार की बात करते हैं तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में दोस्तों एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, लार में एमाइलेज पाया जाता है। तो 4 नंबर हमने ऐसे लिख दिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप लिख सकते हैं अमीबा है, वायवीय श्वसन, हरे पौधे, एंजाइम। तो एंजाइम होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का हरे पौधे से कोई रिलेशन है नहीं, अमीबा है नहीं, तो वायवीय श्वसन हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आप क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में आप लिख दीजिए वायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन, इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक कोशिकी जीव। दोस्तों एक कोशिकी जीव क्या है? एक कोशिकी जीव के लिए दोस्तों आप बहुत अच्छा उदाहरण लिख सकते हैं, अमीबा। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए नंबर 2 अमीबा एक कोशिकी जीव। ठीक है, तो अमीबा, यहाँ पर आप पैरामीशियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार आप अमीबा पैरामीशियम को एक साथ पढ़ते हैं, तो पैरामीशियम भी एक कोशिकी जीव ही है। एबीमा, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्वपोषी। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्वपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। स्वपोषी मतलब हरे पौधे। तो 1 2 3 4 सही जोड़ी हो गई, तो बचा हुआ एक ही ऑप्शन, जैव उत्प्रेरक। और जैव उत्प्रेरक के लिए आप क्या लिखेंगे? जैव उत्प्रेरक के लिए आप लिख दीजिए एंजाइम। जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक एंजाइम। एंजाइम की बात हमने कर ली है ना? हाँ ठीक है, जैव उत्प्रेरक के लिए आप लिख दीजिए एंजाइम। तो यहाँ पर ये हो गया नंबर 3। ठीक है, नंबर 3। चलिए एक बार मैं बोल देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। स्वकोशी हरे पौधे, एक कोशिकी जीव अमीबा, जैव उत्प्रेरक एंजाइम, लार एमाइलेज या एमाइलेज। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए वायवीय श्वसन लिखेंगे। ठीक है, चलिए सही जोड़ी नंबर 5 खत्म। चलिए सही जोड़ी नंबर 6 का ये दोस्तों आप नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम, बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो इन चीज़ों को रिवीजन करके जाइए। वहाँ पर आप वीडियो चला के नहीं देख सकते हैं बोर्ड के पहले। ठीक है, आप कहाँ मोबाइल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक काम करिए, आप सबसे पहले आप नोट कॉपी में कर लीजिए, जब एग्जाम के टाइम पे जाइए क्विक रिवीजन मारिए फटाफट से, हर एक क्वेश्चन आपके सही होंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोटीन का पाचन। दोस्तों प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अब ये इतनी छोटी सी बात है कि प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? प्रोटीन के पाचन के लिए दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम काम आता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 4 नंबर, प्रोटीन के पाचन के लिए आप लिख सकते हैं कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। प्रोटीन के पाचन के लिए दोस्तों आप लिख लीजिए ट्रिप्सिन एंजाइम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं यकृत। यकृत की जब भी हम बात करते हैं तो यकृत के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लाइपेज एंजाइम नहीं होगा, एमाइलेज नहीं होगा, यकृत। यकृत के लिए पित्तरस ठीक विकल्प है। चलिए यकृत के लिए आप लिख दीजिए क्या? पित्तरस। ठीक है, सारे सही जोड़ी यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए लार, यकृत। लार के लिए आप क्या लिखेंगे दोस्तों? लार के लिए आप लिखेंगे एमिलेज। ठीक है, एमिलेज। तो यहाँ पर लिख दीजिए एमिलेज या एमाइलेज, इसी को कहते हैं। ठीक है, नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने 4 3, अब 2 सही जोड़ी और बची है हमारे सामने। अग्नाशय, अग्नाशय के लिए आप क्या लिखेंगे दोस्तों? अग्नाशय के लिए आप लिखेंगे इंसुलिन। अग्नाशय के लिए आप लिखेंगे इंसुलिन, या इसी को आप लिख लेंगे अग्नाशयी रस, इंसुलिन। अब एक ही सही जोड़ी हमारे सामने बचने लग रहा है, उसको आराम से इसलिए आप फिल कर दीजिए। ठीक है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि लाइपेज एंजाइम, यानी वसा का पाचन कहाँ होता है? लाइपेज एंजाइम में। वसा का पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम, काम खत्म। वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम। एक बार शुरू से देखिए, लार, लार के लिए एमाइलेज या एमिलेज। ठीक है, यकृत, यकृत के लिए पित्तरस। अग्नाशय, अग्नाशय के लिए इंसुलिन। ठीक है, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम। चलिए 7 नंबर पे आ जाइए, O2 का वाहन। चलिए अब इसको एक बार आप फिल करने की कोशिश कीजिए। O2 का वहन, O2 के वहन के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया विकल्प क्या रहेगा? लाल रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं। तो इसको मैं लिख देता हूँ नंबर 1। चलिए हरे पौधों की पत्तियों में वर्णक। दोस्तों हरे पौधों की पत्तियों में वर्णक कौन सा पाया जाता है? ये इतना आसान क्वेश्चन है, अपने बचपन में ही पढ़ा होगा, 8th 9th में पढ़ा होगा कि हरे पौधों की पत्तियों में वर्णक के रूप में क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आता अनुरक्षण। अनुरक्षण के लिए आप क्या लिखेंगे? अनुरक्षण के लिए आप लिखेंगे
जैव प्रक्रम, ये सही विकल्प है, अनुरक्षण के लिए जैव प्रक्रम। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों देखिए, ऑक्सीकृत रक्त और अनॉक्सीकृत रक्त बचा है। तो ऑक्सीकृत रक्त के लिए आप क्या लिखेंगे? अब दोस्तों ऑक्सीकृत रक्त और अनॉक्सीकृत रक्त, तो सबसे पहले आप देखिए अनॉक्सीकृत रक्त। अनॉक्सीकृत रक्त के लिए आप लिखेंगे क्या दोस्तों? अनॉक्सीकृत रक्त के लिए आप लिखेंगे सिराएं, और इसका रंग क्या होता है? इसका रंग होता है नीला। इसका रंग होता है नीला। और ऑक्सीकृत रक्त के लिए आप क्या लिखेंगे? ऑक्सीकृत रक्त के लिए दोस्तों बहुत आसान है, आप लिख दीजिए धमनी। ऑक्सीकृत रक्त के लिए आप क्या लिखेंगे? धमनी। तो इसको लिख दीजिए नंबर 2, और इसका रंग क्या होता है? लाल। तो यहाँ पर 7 सही जोड़ी हो गई कंप्लीट। अब आ जाइए 8th सही जोड़ी, मास्टर ग्रंथि। अरे दोस्तों, आपको 10 बार बता चुका हूँ कि मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और वायु की अनुपस्थिति में श्वसन, वायु की अनुपस्थिति में श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। बहुत आसान चीज है। ठीक है, पित्तरस। दोस्तों जब भी हम पित्तरस की बात करते हैं तो पित्तरस के लिए क्या लिखेंगे? पित्ताशय लिखेंगे। पित्तरस के लिए पित्ताशय लिखेंगे। देखिए कितना आसान है मिनिमाइज करने पे। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण के लिए दोस्तों आप, अब विषम पोषी है ना, डिपेंड है ना, हिरण, विषम पोषी डिपेंड। और परपोषी, परपोषी के लिए क्या? चोक, परपोषी के लिए चोक। तो ये तो बहुत इजी सही जोड़ी थी। खैर ठीक है, तो ये हमने यहाँ से फिल कर दिया। चलिए 9th पे आइए, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो वाष्पोत्सर्जन के लिए आप क्या लिखेंगे? वाष्पोत्सर्जन के लिए आप लिख दीजिए हीमोग्लोबिन। ये इसका सही आंसर है, वाष्पोत्सर्जन के लिए हीमोग्लोबिन नंबर 1। दूसरा आइए यकृत। यकृत के लिए क्या लिखेंगे? अब बार बार वही चीज़ आपको रिपीट हो रही है। यकृत के लिए पित्तरस। निश्चित तौर पे अगर आप इतनी सही जोड़ी तैयार करके जाते हैं तो आपको एक भी सवाल रॉन्ग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट वसा, और यहीं पर आप लिख सकते हैं प्रोटीन का पाचन। इसके लिए दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं? छोटी आंत। ये सब छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं। इस चीज़ को नोट करिएगा, छोटी आंत को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्रांत भी कहते हैं। अब देखिए जल का अवशोषण। जल का अवशोषण बृहदांत, बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बृहदांत, बड़ी आंत में होता है। तो इसको 4th नंबर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं के लिए बस एक ही ऑप्शन बचने लग रहा है, और वो है एस्टोमेटा। एस्टोमेटा, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त। दोस्तों यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। लाल रक्त कणिकाओं के लिए आप हीमोग्लोबिन लिखेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा माफ कीजिएगा। लाल रक्त कणिकाओं के लिए आप हीमोग्लोबिन लिखिए, ये ज़्यादा सही चीज़ है। तभी तो मुझे लग रहा था कि चीज़ें थोड़ी कहीं मिस्टेक हो रही है। लाल रक्त कणिकाओं के लिए हीमोग्लोबिन लिख लीजिए, और वाष्पोत्सर्जन के लिए बल्कि आप स्टोमेटा लिख लिए। वाष्पोत्सर्जन के लिए आप स्टोमेटा लिख लीजिए, बाकी ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के लिए रंध्या स्टोमेटा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने चीज़ों को देखा। एक बार मैं आपको पूरी तरीके से चीज़ें अच्छे से कर देता हूँ, आप इन्हें देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, एक एक चीज़ लिख लीजिए अच्छे तरीके से, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। नोट कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए। या ये सब क्वेश्चन है एक वाक्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे होप करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें आपने लिखा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें ज़रा ठीक से कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को नोट करेंगे। दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे कि कई बार एग्जामिनेशन में, 10th के एग्जामिनेशन में आ जाता है कोशिका का पावर हाउस। जैसे कि कई बार 10th के एग्जामिनेशन में आ जाता है कोशिका का पावर हाउस। अब दोस्तों देखिए, कोशिका का पावर हाउस आपने कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ा होगा कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब दोस्तों प्रोटीन की थैली किसे कहा जाता है? मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा कि प्रोटीन की थैली किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा कि प्रोटीन की थैली किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप सोच लीजिएगा ढंग से। मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की थैली कहा जाता है। और दोस्तों चलिए, आप एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है?
आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। ये इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आत्महत्या की थैली आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने 3 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो दोस्तों आपको थैंक यू सो मच, दिल से आपको थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह की वीडियोस देखते रहें भाई, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें और इन वीडियोस को शेयर करें भाई। अब यहाँ से 9 सही जोड़ी के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सही जोड़ी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 9 सही जोड़ी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। ये नए 9 सही जोड़ी को अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो एक सही जोड़ी में हमने कितने क्वेश्चन रखे, 5। तो आप इधर से उधर, ए से बी, बी से ए, यानी 45, 9 इंटू 5 यानी कि 45, 9 इंटू 5 यानी कि 45, और 5 इंटू 9 यानी कि 45। तो 45 इंटू 2 यानी 90 सही जोड़ी आप यहाँ से रेडी कर पाएंगे। यहाँ से आप 90 सही जोड़ी रेडी कर पाएंगे बहुत इजीली। और मैं होप करता हूँ कि 90 के 90 सही जोड़ी आपके टंग्स एंड टिप्स में होंगी और आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से करके ही पेपर में जाएंगे। और आप ये बहुत अच्छे तरीके से पेपर में करके जाते हैं तो आपको एक वाक्य में भी हेल्प मिलेगा, सही जोड़ी में भी हेल्प मिलेगी, एज वेल आपको इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सही, थैंक यू सो मच। इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ साइंस के शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। बस सपोर्ट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।